वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ अगली पाइथन चैलेंज में। आइए देखते हैं आज की चैलेंज कौन सी है और हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं। चैलेंज है का टाइटल है फ्लैटन अ लिस्ट। कुछ समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अ लिस्ट ऑफ लिस्ट्स। मतलब कि हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है कि जो एज अ पैरामीटर लेता हो लिस्ट ऑफ लिस्ट्स एंड आगे क्या लिखा है, फ्लैटन्स इट इनटू वन डायमेंशनल लिस्ट। और आपका फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, उससे आप जो ले रहे हो लिस्ट ऑफ लिस्ट्स उसको वन डायमेंशनल लिस्ट में कन्वर्ट करके उसी लिस्ट को रिटर्न करेगा। आगे पढ़ते हैं। नेम योर फंक्शन फ्लैटन, मतलब कि हमें जो फंक्शन बनाना है उसका नाम होगा फ्लैटन। इट शुड टेक अ सिंगल पैरामीटर एंड रिटर्न अ लिस्ट। वो फंक्शन एक सिंगल पैरामीटर लेता होगा, वो क्या होगा, लिस्ट ऑफ लिस्ट्स, एंड उसी को वन डायमेंशनल लिस्ट में कन्वर्ट करके उसी लिस्ट को वो रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया हुआ है कि फॉर जस्ट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लैटन, और यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ लिस्ट को लिखूंगा 1 2। वो एक लिस्ट हो गई और दूसरी लिस्ट में है 3 एंड 4। तो आपका फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 1 2 3 4। मतलब कि आपने जो लिस्ट, एक ही लिस्ट में दो अलग अलग लिस्ट लिखी हुई थी, एक पहली लिस्ट में था 1 एंड 2 और दूसरी लिस्ट में था 3 एंड 4। तो आपका फंक्शन उस दोनों लिस्ट को कंबाइन करके वन डायमेंशनल लिस्ट में कन्वर्ट करके 1 2 3 4 उस सारे कैरेक्टर्स को एक लिस्ट में कन्वर्ट करके उसी लिस्ट को रिटर्न करेगा। आइए देखते हैं कि कैसे हम इस चैलेंज को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपके पास उसका सॉल्यूशन है तो प्लीज़ इस वीडियो को पोस्ट कीजिए, अपने खुद से ट्राई कीजिए। और आपको सॉल्यूशन मिलता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए ताकि मुझे भी पता चले और बहुत सारे लोगों को भी पता चले कि यस, इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन अवेलेबल है। आइए देखते हैं कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, डेफ। फंक्शन का नाम क्या होगा, फ्लैटन। और मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ पास। ओके, पास यानी कि कुछ भी नहीं, नथिंग। और मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट फ्लैटन। और यहाँ पे मैं पास करूंगा लिस्ट ऑफ लिस्ट्स 1 2, दूसरी लिस्ट में होगा 3 4। ओके, एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ ताकि अ, ये कुछ ये फंक्शन एज अ पैरामीटर एक लिस्ट लेता है। इसी वजह से मैं यहाँ पे ए ऐसा लिख दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पास को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट ए। अब मैं फंक्शन को रन करता हूँ ताकि मुझे पता चले कि क्या मैंने जो पास किया हुआ है वो सक्सेसफुली पास हो रहा है हमारे फंक्शन के अंदर। देखते हैं, राइट क्लिक करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे आ गया यस, 1 2 3 4 लिस्ट ऑफ लिस्ट प्रिंट होके आ गई। यानी कि मैं यहाँ पे जो कुछ भी लिखता हूँ इस लिस्ट के अंदर वो प्रिंट होके आ जाएगा। तो नन इसलिए प्रिंट हुआ है क्योंकि ये फंक्शन अभी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। देखते हैं हम इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं इस पूरे चैलेंज को सॉल्व कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस प्रिंट स्टेटमेंट को हटा देता हूँ। मुझे पता चल गया कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सक्सेसफुली फंक्शन में पास हो रहा है। मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर आई इन ए प्रिंट आई। देखते हैं, अब राइट क्लिक करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए, मैंने फॉर लूप लगाया तो मैंने यहाँ पे जितनी भी लिस्ट दी हुई है, मैंने यहाँ पे दो लिस्ट दी हुई है। वन, पहले लिस्ट में है 1 एंड 2, दूसरी लिस्ट में है 3 एंड 4। तो सारे लिस्ट को उन्होंने फॉर लूप में पास कर दिया। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि फॉर, अब मुझे दोनों लिस्ट तो मिल गई, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जितनी भी लिस्ट मिली उस लिस्ट के जितने भी कैरेक्टर्स है उसको भी फॉर लूप में पास करो। तो हम यहाँ फॉर लूप के अंदर भी फॉर लूप लगाएंगे कि फॉर जे इन आई, एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट जे। और मैं यहाँ पे प्रिंट आई को हटा देता हूँ और अब मैं सिंपली राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करूंगा। देखिए, मुझे यहाँ पे 1 2 3 और 4 मिल गए कि जो मैंने एज अ लिस्ट ऑफ लिस्ट पास किए थे।
अब मैं देखता हूँ, जैसे मैं एक दूसरी लिस्ट रिटर्न करूंगा, मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, फॉर जस्ट सपोज 20 and 60। तो वो देखते हैं कि वो पास होता है या फिर नहीं। तब मैं जैसे राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखिए 1 2 3 4 20 and 60, यानी कि मैं जो कुछ भी पास कर रहा हूँ वो सक्सेसफुली हमारे फंक्शन में पास हो रहा है, और उस लिस्ट के सारे कैरेक्टर्स हमें मिल चुके हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर लूप के अंदर भी फॉर लूप पास किया। तो जब मैंने ये फॉर लूप लिखा तो उसके अंदर ये पास होगा कि मैंने कितनी लिस्ट लिखी है लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैंने 3 लिस्ट लिखी है। पहली लिस्ट में है 1 and 2, दूसरी लिस्ट में है 3 and 4, एंड तीसरी लिस्ट में 20 and 60। अब मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स है वो सारे कैरेक्टर्स मुझे मिल जाए, तो मैं फॉर लूप के अंदर भी एक फॉर लूप पास करूंगा। इसी वजह से मुझे वो सारे कैरेक्टर्स एज ए लिस्ट ऑफ लिस्ट मुझे मिल चुके होंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 20 and 60 वो मुझे मिल चुके होंगे। तो अब मुझे मैं सिंपली यहाँ पे एक लूप लिखूंगा ARR, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ARR डॉट अपेंड, और यहाँ पे मैं जे को पास कर दूंगा। तो मुझे वो सारे कैरेक्टर्स एज अ लिस्ट मुझे मिल चुके होंगे। सो देखते हैं कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होता है या फिर नहीं। तो मैं पे सिंपली राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो यस, मैंने यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं किया, तो मैं रिटर्न कर देता हूँ रिटर्न रिटर्न ARR। तब मैं जैसे राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखिए वो सारे कैरेक्टर्स की जो मैंने यहाँ पे लिखे थे वो मुझे मिल चुके हैं। 1 2 3 4 20 60, वो भी 1 डायमेंशनल लिस्ट के अंदर। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके पास कोई दूसरा कोई सॉल्यूशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, और आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन मेरा पसंद आया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।